स्टेटस क्या हो सकता है। मैं समझती इतना ही परिचय हम आत्मा का बहुत है कि भगवान ने हमें अपनी सेवा पर विशेष रूप से चुना, सो अवसर दिया और हम अपना भाग्य भगवान द्वारा बना रहे हैं। कई बार जब बाबा ये कहते हैं कि बच्चे समय बहुत कम है, पांचों तत्व भी उपद्रव मचाने के लिए तैयार हो रहे हैं और भिन्न भिन्न रूप से उनके उपद्रव देखने में भी आते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो एक ने हमसे आकर पूछा कि दीदी बाबा तो कहते हैं कि समय बड़ा नाजुक है, जल्दी जल्दी बच्चों को पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बाबा ये भी तो कहते हैं कि विश्व की सर्व आत्माओं को बाप का संदेश भी दे दो। संदेश भी सर्व आत्माओं को मिलना आवश्यक है। ऐसा न हो जाए कि कल आत्माएं उलझना दे कि भगवान आए, भाग्य बनाया, लेकिन हम उस भाग्य बनाने में वंचित रह गए क्योंकि हमें भगवान का संदेश नहीं मिला। तो एक बार का मैं बाबा की वाणी पढ़ रही थी, अव्यक्त वाणियां, तो उसमें बहुत सुंदर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का आपसी संवाद ये उस महावाक्यों में था। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं कि बाबा अब जल्दी करो, देखा नहीं जा सकता, इतनी दुख, इतनी अशांति, इतनी परेशानी अब देखी नहीं जा रही। तो शिव बाबा ने कहा कि मेरा काम तो एक चुटकी में हो जाएगा, केवल चुटकी बजाने तक का ही टाइम लगेगा, लेकिन आप बताओ कि आपकी माला तैयार हो गई है। चलो पूरी माला ना सही, आधी ही माला सही, लेकिन आधी माला तैयार हो गई है। तब ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि बाबा आधी माला तो चुटकी बजाने में ही तैयार हो जाएगी। तब बाबा ने कहा पूरी माला कब तैयार होगी? उसमें बाबा ने दो विशेषताएं बताई कि अगर बच्चों को माला का दाना बनना है और पूरी माला का निर्माण होने में दो विशेषताएं बच्चों में होनी चाहिए। एक है निर्माण, एक है निर्माण। निर्माणता भी हो और निर्माण का गुण भी हो, दोनों योग्यताएं भी चाहिए, गुण भी चाहिए। जितना जितना बच्चों में निर्माण और निर्माण, ये दो गुण और दो शक्तियां भरपूर होती जाएंगी, उतना उतना माला संपूर्ण बनने में समय नहीं लगेगा। इसलिए बच्चों को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। और इस ध्यान रखने के लिए ही मेरा जो विचार चला कि आज जो विषय रखा कि ज्ञान का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि हमको जो प्यारे बाबा की तरफ से अनमोल रतन मिलते हैं, ये रतन केवल मात्र अपने पास नोट ही कर देने के लिए नहीं है, लेकिन नोट करने के पश्चात उन्हें अन्य प्राणियों पर इस्तेमाल करने के लिए और स्वयं के जीवन में उसे ले आने के लिए विशेष रूप से बाबा हमको ऐसे अनमोल रत्न देते हैं। हम देखें, हम इन अनमोल रत्नों का
अपने जीवन में कितना प्रयोग करते हैं। एक जैसे पॉइंट्स, एक बार क्लास चल रही थी तो उसमें एक पॉइंट चला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है, और किसी भी बात में अगर हम ये समझ लें कि हमारा कल्याण है तो हमारी अवस्था अडोल और अडिग रहेगी। कोई भी परिस्थिति और कोई भी प्राणी हमें हिलाने की कोशिश करने के बावजूद भी हम हिल नहीं पाएंगे। लेकिन ये शब्द याद रहे कि युग कल्याणकारी है और सदा ही मेरा कल्याण। अब इस पॉइंट को हम प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लाएं? मान लीजिए किसी मनुष्य की एक दुर्घटना हो गई, बस उसकी टांग से गुजर गई और बहुत जोर से उसने धक्का खाया, आगे के 4 दांत भी उसके टूट गए और टांग की हड्डी भी टूट गई। ऐसे टाइम पर अगर हम ये कहें कि कल्याणकारी युग है और इसमें भी आपका कल्याण ही हुआ है, तो मनुष्य सुनते ये कहेगा कि इस ज्ञान को आप अपने पास रखिए, हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। मेरे 4 दांत टूट गए, टांग की हड्डी टूट गई और आप कहते हो युग कल्याणकारी है और हर हाल में मनुष्य का कल्याण ही होता है। इसे हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उस समय उससे प्रतीत यही हो रहा है कि ये अकल्याण ही हुआ। लेकिन इस बात को स्वयं सर्वप्रथम अपने पर लागू करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि हम किसी ऐसी घटना वाले मनुष्य को ऐसे समय पर अगर ये ज्ञान सुना देंगे तो उससे हमारी ये बात कभी डाइजेस्ट नहीं हो सकती है, पचेगी नहीं कि आप मुझे क्या बात कह रहे हैं। लेकिन हम स्वयं समझ सकते हैं और स्वयं से पूछें कि अगर ऐसी घटना हमसे कभी अचानक हो भी जाए, क्या उस समय मेरे मन में ये विचार चलेगा कि कल्याणकारी युग है और इसमें मेरा कल्याण ही हुआ है। आप सोचिए, उसका परमानेंट डैमेज हो गया, 4 दांत पुनः नहीं आएंगे, बनावटी चाहे कितने भी लगाए बनावटी ही कहलाएंगे। जब भी हंसेगा बोलेगा 4 दांत टूटे दिखाई देंगे। टांग की हड्डी टूटी है, ठीक जुड़ती है, ये नहीं मालूम नहीं, लेकिन फिर भी ये समझे कि कल्याण हुआ। अब बाबा की ये बातें जो ईश्वरीय ज्ञान है वे संपूर्ण रूपेण सत्य हैं, लेकिन उस सत्य को जीवन में लाने के लिए उस सत्यता की गहराई में जाने की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि ऊपर ऊपर से अगर कोई बात को सुन लेते हैं तो कई बार वो अंदर हजम नहीं हो पाती। सागर में भी ऐसा ही कहते हैं कि सागर में स्नान करने की विद्या आनी चाहिए। अगर सागर में तेज लहरें उठ रही हैं और सागर में स्नान करने की कला जिसको नहीं आती है, वो लहरों की चोट खाएगा और यही कहेगा सागर का स्नान करना बड़ा मुश्किल है, इसमें लहरें बहुत जोर से चोट देती हैं, मुझे तो स्नान का आनंद नहीं आया। लेकिन जिसे सागर में सही स्नान करना आता है उसे मालूम है कि जब लहर आती है थोड़ा झुक जाना है और जब लहर वापस जाती है तो उठ जाना है। बहुत सुंदर रूप से सागर का वो आनंद ले सकता है। ठीक इसी प्रकार बाबा ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर जो भी हमको कहता है वो सत्य कहता है। उस सत्य को समझने की बहुत जरूरत। मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात, ऐसी घटना कोई आ गई और उस समय हम ये समझ लें कि सचमुच 4 दांत टूटे और टांग की हड्डी टूटी,
लेकिन फिर भी बाबा आपने मुझे बचा लिया। हम यही कहते चले जाते थे, समय नहीं मिलता है, बहुत व्यस्त रहते हैं। शायद मुझे, अगर मेरा शरीर छूट गया होता तो मेरी जो कमाई है, जितनी अब तक मैंने की, वह कमाई कोई मेरे भविष्य प्रारब्ध को श्रेष्ठ बनाने तक की नहीं थी। और कुछ मेरे संबंध जिनके साथ जुटे हुए थे, वो संबंध भी शायद कहीं ना कहीं कटुता को लिए हुए थे। आपस में संबंधों में भी इतनी घनिष्ठता और इतना स्नेह नहीं था। लेकिन जो मेरे में कमियां रह गई, ये कमियों को भरने का शायद मुझे यही मौका मिल गया है। क्योंकि कई बार कोई मनुष्य ऐसे नहीं सुधरता, तो कहते भी हैं कि चोट खाकर कभी कोई सुधर जाता है। ये चोट नहीं, अगर उस समय एक ऐसा विचार आ जाए, ये चोट नहीं है, लेकिन मेरे को बाबा ने सुधरने का सुअवसर दिया है। मुझे जाने से पूर्व जीवन को संपूर्ण बनाने की घड़ियां मिली, जहां मेरे संबंधों की श्रेष्ठता नहीं, उन संबंधों को श्रेष्ठ बना सकेंगे। और जो मेरी योग की कमी थी, उस कमी को मैं भर सकूंगी। और अगर मैं इस बात का ख्याल ना रखूं, और जो भी कोई आए मिलने के लिए, जरूर है जब कोई ऐसी घटना होती है तो निकट स्नेही संबंध सब मिलने के लिए आ जाते हैं। और जरूर है वो उस भाव से आते हैं कि इनको काफी चोट लगी है, हम पूछ कर आए, पूछ कर आना हमारा फर्ज बनता है। और अगर पूछने आए और हम यही वर्णन करके सुनाएं कि ऐसे अचानक पांव फिसला, पता नहीं चला क्या हुआ, बड़ी जोर से गिरी और दांत कड़क हुआ, मुझे लग गया दांत टूट जाएंगे और टूटे गए होंगे, अचानक बस आ गई, मेरी टांग से गुजर गई। आप सोचिए, मैं इतनी दुखद होकर के अपना ये समाचार सुना रही हूं, और सुनने वाला जो पहले ही उस रूप से मेरे सामने आया, वो सुनकर खुश नहीं हुआ, सुखी नहीं हुआ, लेकिन मेरे दुख से और दुखी हुआ। और वो एकदम हमदर्दी देखते हुए कहता है, सचमुच बहुत बुरा हुआ, इतनी चोट आपको लग गई। अब उस समय हम अपने आप से पूछें, बाबा कहते हैं ना दुख दो ना दुख लो। क्या सचमुच हमने ऐसे समय पर ज्ञान को अप्लाई किया है कि दुख देना भी नहीं, दुख लेना भी नहीं? क्योंकि अगर कोई बात जो मेरे से प्रैक्टिकल घटी है और मैं दुखी होकर उस दुख का वर्णन करती हूं, तो स्नेही और संबंध वालों को मेरे दुख का प्रभाव प्रभावित करता है। और दुख के प्रभाव से वो कुछ कर ना भी सकेंगे, लेकिन दुखी अवश्य होंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को जो कहा है, ना दुख दो ना दुख लो, ये समय ऐसा होता है जब हमको बाबा के ज्ञान के पॉइंट को यूज करने का मौका होता है। उस समय हम क्यों ना ये कह दें, ये घटना तो ऐसे ऐसे घटी, लेकिन मुझे लगता है भगवान ने किसी कल्याण अर्थ मुझे ये सुअवसर ही दिया है। मुझे ऐसा ही लगता था, समय नहीं मिलता है, योग नहीं लगता है, लगा नहीं पाते हैं, जितना लगाना चाहिए उतना नहीं हो पाता था, संतुष्टता रहते थे अपने आप से। लेकिन बाबा ने शायद मुझे कुछ ऐसे ही करके, क्योंकि अगर मैं सही रूप से नहीं मानती हूँ, कहते भी हैं कोई बातों से नहीं मानता है तो बातों के अलावा दूसरा भी तो कोई तरीका है, शायद मुझे इसी तरीके से ही मानना था। इसलिए कल्याणकारी बाबा ने मुझे यही अवसर दिया। अब मुझे योग लगाना है, बाबा को याद करके अपनी कमियों को संपूर्ण करके अपने जीवन को संपन्नता की तरफ ले जाना है। मुझे ये अवसर मिला, मुझे इस अवसर को कभी भी चूक नहीं जाना है। अगर सचमुच हम ऐसे उमंग के, ऐसे उल्लास के, ऐसे मौके पर अगर हम दो शब्द सुना देते हैं, आने वाले को कितनी खुशी मिलती है और कितनी जीवन में प्रेरणा मिलती।
दर्द है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो आपको चोट लगी वो लगी है, लेकिन कम से कम इस चोट को दूसरे को चोट ना लगाएं। उसको चोट लगने से कम अपने मानसिक स्थिति से उसको चोट से हम बचा लें। ज्ञान हमको ये भी तो कहता है। तो ऐसे समय पर हम कैसे ज्ञान को यूज करें, इस बात को हमको देखना होगा। कई बार मनुष्य कहते हैं, अभी जब कोई घटना हो जाती है उसका चिंतन तो चलता ही है ना। हमको याद है जब हम साकार बाबा के साथ कई बार बैठते थे तो साग आदि पालक का साग आता था साफ करने के लिए, तो बच्चे जो मोटी मोटी पालक होती थी वो तो सब साफ करके गठियां बना लेते थे ताकि कटनी सहज हो जाए, और जो छोटा छोटा होता था वो छोड़ देते थे। और बाबा मम्मा हमेशा कहते थे छोटा छोटा हमारे तरफ कर दो, बड़ा बड़ा तुम बच्चे कर लो। और हम बड़े सहज रूप से छोटा छोटा बाबा मम्मा की तरफ कर देते थे, बड़ा स्वयं कर लेते थे। और बाबा कहते थे यज्ञ का कना भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। कई बार गेहूं साफ करते थे तो जो गेहूं छज में डाल के साफ करते थे उस समय कई काले काले से कुछ होते थे, वो गेहूं में पीछे रह जाते थे, और कुछ मोटे गेहूं होती थी वो हम साफ कर लेते थे, और जिसमें वो काले काले से गुण से छोटे छोटे होते थे वो बाबा मामा कहते थे हम साफ करेंगे। ये सिखाते थे हम बच्चों को, यज्ञ का कना भी वेस्ट नहीं करना। जरा सी भी चीज वेस्ट जाएगी बच्चे, कने का बाबा को घना करके देना है, इसलिए कना भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो मेरा इस बात को कहने का ये तात्पर्य आया कि मान लीजिए ऐसी कभी कोई घटना हो भी जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? हम कहते भी कोई कर्म फल होगा, तो कर्म और कर्म का फल मानना जाता है। अगर किसी फल का कोई पोर्शन थोड़ा सा गला हुआ है तो हम गले हुए पोर्शन को अगर निकाल के फेंक दें और जो साफ पार्ट है उसको खा लें तो हमको फल का लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर गले हुए पार्ट को साफ पार्ट के साथ हम खाते चले जाएं तो हमको जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार कई बार कोई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जब समझते हैं कर्म और कर्म का फल है, लेकिन जो फल का पार्ट मानो जो जीवन की घटना जो गले हुए पार्ट की तरह है, बिल्कुल अनुचित रूप से है, जो हमें शरीर में नुकसान दे सकती है, उसको अलग कर देना और सही पार्ट को स्वीकार कर लेना, यही वास्तविकता होती। और अगर मैं गला हुआ और सही दोनों खाती हूं तो ना सही का लाभ होगा और गले का भी नुकसान मुझे हो सकता है। इसलिए बाबा हमको कहता है जो घटना आपको पसंद नहीं है, जो घटना हमको कष्टदायी है, दुखदायी है, लेकिन उसमें से जो बचा पार्ट है, वो बचा हुआ जो अच्छा पार्ट है उसका इस्तेमाल करो, और जो गला पार्ट है उसका चिंतन क्यों करते? ऐसे गुजरे थे, पांव फिसला था, जोर से गिर गए थे, दांत क्रैक आवाज आई, लग गया टूट गए हैं, अचानक बस आई, कैसे पास हो गई, अब मैं बार बार इसका चिंतन करूंगी। अब सोचिए मेरी मनोस्थिति न सुख में रहेगी, न आनंद और शांति का अनुभव कर सके। ऐसा समय होता है हम ये समझे ये फल का गला हुआ हिस्सा है, गले हुए हिस्से को अब छोड़ो, लेकिन अब जो बचा हिस्सा है, अब जो जीवन की मेरी घड़ियां बची हैं, जो मेरे पास मेरा जैसा भी स्वास्थ्य है जो मुझे अभी प्राप्त है, अब मुझे उस स्वास्थ्य में रहते हुए अपने जीवन को सत्य मार्ग पर कैसे चलाना है, अब इस बात का मुझे ख्याल रखना है। तो पहली बात है कि हमारा कल्याण है, लेकिन हम उस बात को उस रूप से सोचने की कोशिश करें। कभी ऐसा ना सोचें बाबा तो कहता है कल्याण है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मेरा कोई कल्याण है। ये घटना हो गई, ये घटना हो गई, इसको ऐसा हो गया, उसको वैसा हो गया, ऐसा ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ जो रहस्य और राज है, अगर उसको जानने की कोशिश करेंगे तो हम उस घटना को घट में नहीं ले जाएंगे,
लेकिन घटना को घटा पाएंगे, क्योंकि ये हिस्सा मेरे प्रयोग का अब नहीं रहा। अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसका मुझे लाभ लेना है। इसलिए हर बात बाबा की एक एक ज्ञान की पॉइंट का इस्तेमाल करके हम देखें। मान लीजिए वेस्ट है, बाबा कहते हैं अच्छा चलो कोई वेस्ट चीज है भी सही, तो आज का समय ऐसा है कि वेस्ट को भी बाबा ने कहा है बेस्ट बनाओ। है वेस्ट लेकिन उसे बेस्ट बनाओ, और आज की दुनिया में भी। और हमें मालूम है जापान ने प्रोग्रेस जब की, हालांकि कितना भारी तबाही हुई थी, लेकिन जापान एक प्रोग्रेसिव कंट्री आज भी कहलाती है। और प्रोग्रेस का जब शुरू हुआ तो उन्होंने कागज के टुकड़े, जो बचा हुआ कागज, जो वेस्ट कागज होता था, उस कागज के टुकड़ों के खिलौने और चीजें बना बना करके कैसे अपने देश को उन्नति के शिखर पर ले गए। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है कोई वेस्ट चीज होती है तो उसको बेस्ट करने की कोशिश करो। आज भी गली मोहल्लों में आ जाते हैं कई बार, पुराने कपड़े दे दीजिए, स्टील के बर्तन ले लीजिए, कांच के बर्तन ले लीजिए, पुराने कंबल दे दीजिए, नया कंबल ले लीजिए। तो वास्तविकता क्या है कि पुराने को भी वो बेस्ट के रूप में देते हैं। तो बाबा भी अब बच्चों को कहता है कोशिश सदा बच्चों की रहनी चाहिए, कोई भी वेस्ट को वेस्ट के रूप में ना लो। किसी ने बोला, मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया आए हैं बड़े समझदार, तो उसने जो कहा है वो आपको अच्छे रूप से नहीं कहा है, वो आपको टाउंटिंग वे से कहा है, वो आपको किसी तंग आकर कहा है आए हैं बड़े समझदार। अगर आप उनके बोल को वैसा ही ले लेंगे तो आपको बड़ा कष्ट प्रतीत होगा कि देखिए इन्होंने हमको क्या कह दिया। ठीक है, समय पर जिसने जैसा बोल बोला, मौका देखकर उनको हम बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात को फौरन लेकर अपने मनोस्थिति को कष्ट में ले आए, ये हमारी वास्तविकता नहीं होती। चलो उन्होंने यही तो कहा है आए हैं बड़े समझदार, ये तो नहीं कहा आए हैं बड़े बेवकूफ, आए हैं बड़े कम बुद्धिमान, इतना ही तो कहे ना आए हैं बड़े समझदार। अंदर ही अंदर कहें भगवान तेरे मुख में गुलाब जामुन डाले, ताकि सदा ही हम समझदार ही रहें, कभी कम समझ वाले ना बने। जो रियलिटी है, जो सत्यता है, क्योंकि किसी के मुख से निकला, भले वो किसी भाव से निकला, लेकिन निकला तो अच्छा शब्द है, बुरा शब्द तो नहीं निकला। और हम कहते हैं इसने ऐसा क्यों बोला, ये मेरे को क्या समझते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। अब उसका हम चिंतन कर रहे हैं। आप विचार कीजिए, गलत चीज का अगर चिंतन करेंगे तो हमारी मनोस्थिति में अशांति आएगी, दुख आएगा, परेशानी आएगी। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहता है बच्चे वेस्ट को बेस्ट करना सीखो। ऐसा नहीं वेस्ट है तो उसको वेस्ट को वेस्ट ही ले लो। आप देखिए कि वेस्ट शीशे के टुकड़े होते हैं, और शीशे के वेस्ट टुकड़ों को लोगों ने तोड़ तोड़ के अपने घर की दीवारों के ऊपर लगा दिया। वैसे शीशा पड़ा हो तो शरीर से खून निकल आएगा, पांव में चुभ जाएगा। लेकिन अगर वही टुकड़ा दीवार पर लगा दिया तो चोर के आने का भय जरा कम हो जाएगा, क्योंकि शीशे का टुकड़ा सेफ्टी का साधन बन गया। तो कोई भी वेस्ट को बेस्ट करने का हमें भी कला आनी चाहिए। तो बाबा हमेशा कहता है ज्ञान कल्याणकारी है, कभी भी तेरा अकल्याण बच्चे हो नहीं सकता, सदा ही तेरा कल्याण नूंदा हुआ है। अब कोई हमसे व्यवहार करता है, लेकिन उसके व्यवहार में स्नेह नहीं, संबंध नहीं, प्यार नहीं, आप सोचिए उसका स्वभाव ऐसा है। बाबा ने हमको बहुत अच्छी बात कही हुई है कि कई ऐसे प्राणी हैं जिनको आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन पता नहीं कितने समय की कोई दुश्मनी है, वो जब भी आपको देखेंगे घृणा के भाव से देखेंगे, और ऐसे देखते हैं जैसे आप कुछ उनका छीन कर ले गए, या कुछ शत्रुओं का भाव उनके मन में आपके प्रति बैठ गया है। आपके मन में बार बार ये चिंतन चलता है कि हमने इनका क्या बिगाड़ा है,
जो हमको सदा घृणा के भाव से देखते हैं, या हमको कभी मित्र भाव से नहीं, इनका व्यवहार ऐसा हमसे है जैसे कोई शत्रु का भाव हो और जैसे मैंने कोई इनकी शत्रुता की। अब आप सोचिए, अगर ये चिंतन मेरा चलेगा तो चिंतन चलाने वाले को तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन स्वयं को तो स्वयं मैं समझा सकती हूँ। और बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि मेडिकल लाइन में जब कोई जाता है तो मेडिकल में उसे परफेक्ट बनने के लिए कई चीजें प्रयोग में लानी पड़ती। कई बार वो मेंढक लेता है, शुरुआत जब होती है तो मेंढक को काटता है और देखता है उसका सब चीजें क्या कैसी हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि अगर कोई आपसे घृणा करता है, बिना मतलब कि आपसे नफरत करके, जैसे शत्रु भाव से आपसे चलता है और आपको उसे फीलिंग आती है कि मुझे महसूस आती है कि इसको मेरे प्रति मन में कोई भाव है जरूर। अगर आप ये समझते हो तो क्यों नहीं समझते कि हम भी तो देवता बनने जा रहे हैं और वर्तमान समय परफेक्ट बनने का मौका है। लेकिन परफेक्ट बनने के लिए मेरी प्रयोगशाला में ये भी एक ऐसा समझेंगे, फ्रॉग, एक मेंढक आ गया है। अब इस मेंढक पर मुझे सीखना है कि घृणा करने वाले के मन से भी घृणा का भाव मिटा दो, नफरत करने वाले को भी अपने गले में लगा लो, गाली देने वाले को भी अपना मित्र समझ लो। ये बाबा ने हमको ज्ञान दिया हुआ है। अब मैं देखूं कि बाबा के इस दिए हुए अनमोल महावाक्यों को मैं अपने जीवन में कितना उतार पाई। अब मान लीजिए वो मुझे जब भी देखता है घृणा से देखता है और मेरे मन में जितने उसके मन में घृणा है उससे कई गुना ज्यादा मेरे मन में उसके प्रति प्यार और स्नेह की भावना हो। क्योंकि किसी चीज को मैल लग गई है तो मैल तो थोड़ी सी ऐसी लगी है, लेकिन धोने के लिए इतना सा पानी काफी नहीं होगा। धोने के लिए आपको हो सकता है आधी बाल्टी का काम भी चाहिए होगा, तब जाकर वो मैल धुलेगी। अब मेरे सामने एक प्रयोगशाला में एक ऐसा आ गई घटना कि जब कोई बात नहीं, लेकिन ये प्राणी मेरे से घृणा करता है। अब इसके घृणा के भाव को धो देने के लिए, इसके मन को स्वच्छ कर देने के लिए बाबा ने मुझे प्रेम का जल भी तो दिया है, स्नेह का जल भी तो दिया है, सम्मान का संग भी तो दिया है। क्यों नहीं मैं बाबा के दिए हुए उस ज्ञान का इस्तेमाल करूं और जब भी उनके सामने जाऊं, जितनी उनकी घृणा उसे कई गुना ज्यादा अपने हृदय में प्यार धारण करूं कि ये आत्मा मुझे प्यार का मास्टर सागर बनाकर ही रहेगी। धन्यवाद है तेरा। अगर आप ना मिलते तो शायद मैं ये समझ लेता या समझ लेती कि मेरे पास बहुत प्यार है, लेकिन आपके इस व्यवहार से मुझे पता चलता है कि मेरे पास कितना प्यार है और कितने प्यार की मात्रा मेरी बढ़नी चाहिए। अब मुझे इस बात को चेक करना है कि सचमुच इस घृणा करने वाले की घृणा को धोने के लिए, इसकी नफरत को साफ करने के लिए मुझे अपने मन में इतने प्रेम को धारण किए रखना है कि उसकी घृणा मुझे स्पर्श ना हो। जिस पर हम टीचर्स बहनों में बैठी मैं यही एक बात कह रही थी कि कई बार हम छोटी छोटी बातों को नकारात्मक रूप में सोच लेते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं। और जैसा मनुष्य सोचता है, आज विज्ञान का युग है, विज्ञान में इस प्रकार के कैमरे आजकल निकल चुके हैं कि अगर आप अपने मन में कोई नकारात्मक सोच रहे हैं या कोई कमजोरी के या विकल्पों के ऐसे ही संकल्प आपके चल रहे हैं, तो आपके मनोस्थिति के वाइब्रेशंस आपके चारों तरफ एक आरा, एक ऐसा प्रभा मंडल पैदा करता है कि वो प्रभा मंडल अगर कमजोर है
नेगेटिव होगा तो राह चलते भी किसी का नेगेटिव आपको असर कर जाएगा, क्योंकि आपका प्रभाव मंडल इतना कमजोर है कि नेगेटिविटी को कैच कर रहा है। और अगर आपके सकारात्मक चिंतन है, पॉजिटिव थॉट्स हैं, हर आत्मा के लिए श्रेष्ठ विचार चलते हैं, तो आपका चारों तरफ का आरा इतना पावरफुल होगा कि अगर कोई आपके लिए नकारात्मक भी सोचेगा, लेकिन आपको उसका नकारात्मक भाव नकारात्मक के रूप में इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप ऐसा लगेगा कि मेरी सेफ्टी है। इसलिए अपनी सेफ्टी बनाए रखने के लिए हमें बहुत जरूरत है कि हम अपने विचारों को इतना श्रेष्ठ और इतना शुद्ध बनाकर रखें, जिसका मैं कई बार सुनाती हूँ। हम जब शुरू में रूस देश में गई तो हमारे सामने एक बात आने लगी। क्लास में कभी कोई आकर ये कहता कि दीदी आज मेरी शक्ति किसी ने छीन ली है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य आता कि शक्ति छीन ली है, ऐसी कौन सी बात है जो आपकी शक्ति को छीन के ले गया। तो मैं उन्हें कहती, शक्ति आपकी अपनी है, संभाल के रखो, आपकी शक्ति कोई कैसे छीनेगा। लेकिन वो इतने दुखी होके बताते कि मेरी शक्ति छीन ली, तो मुझे समझ नहीं आता था। और कोई एक कहे तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज कभी कोई यही उनकी एक बीमारी आने लगी कि मेरी शक्ति छिन गई है। तो मैंने एक बार सोचा कि हम इनको ऐसा तो कह के चला देते हैं कि शक्ति आपकी है, अपनी चीज को संभाल के रखो, आपकी शक्ति कौन छीनेगा। लेकिन आखिर ये दुखी होकर हमको सुनाते हैं, तो हमें कुछ सोचकर इसका हल इन्हें बताना अवश्य पड़ेगा। तो मैंने जब इस बात पर सोचा तो मैं इस निर्णय पर पहुंची, थोड़ा उनके साथ बैठी, बातचीत की, तो बातचीत करने पर इस निर्णय पर पहुंची कि वे आत्मा जब अपने घर परिवार से आई थी तो इतनी पावरफुल स्टेज से नहीं थी, लेकिन फिर भी खुशी खुशी आई कि चलो बाबा के घर जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे और हमको कुछ शांति शक्ति मिलेगी। लेकिन कोई ऐसी पावरफुल स्टेज उसकी नहीं थी। परंतु जब वो वहां आई और आकर बैठी तो उसके आगे या पीछे कुछ ऐसी आत्माएं बैठी थी, क्योंकि उस समय हजारों की सभा होती थी, तो अवश्य कोई ऐसी आत्मा उनके सामने आकर बैठी है जो कुछ परेशान है और अशांत है, और उसके चिंतन और उसके विचार चल रहे हैं। तो मैंने पता कर उनके आगे और पीछे वालों को बुलाया और उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की कि आपकी मनोस्थिति कैसी है, आपको कोई चिंतन तो नहीं चल रहा, कोई विचार तो ऐसे वैसे नहीं आ रहे। तो हमने देखा, ये पाया कि उनमें से किसी ने ये सुनाया कि दीदी हम आए तो थे ज्ञान सुनेंगे, लेकिन कुछ ऐसी घटना हमारे जीवन में घट चुकी है कि यहाँ आते वो घटना की पुनः स्मृति इतनी पावरफुल हो गई कि हम ज्ञान सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे थे। और वो जो साथ बैठी आत्मा है जो पहले ही कमजोर है, जो सुनने के लिए खुशी से आई है, लेकिन उसकी मनोस्थिति पहले से इतनी शक्तिशाली नहीं है, तो वो जो साथ बैठी आत्मा है वो उनके नेगेटिव संकल्पों के प्रभाव से प्रभावित हो रही है। और प्रभावित होने के कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे पहले खुशी थी, लेकिन आज यहाँ आने के बाद जब जा रही हूँ तो इतनी खुशी नहीं लग रही है, इतनी आनंद की महसूसता नहीं आ रही है। तो कारण क्या है? क्योंकि उनकी अपनी स्थिति इतनी कमजोर थी कि दूसरे की कमजोरी के प्रभाव से इतना प्रभावित हो गई कि अच्छी बात को वो ग्रहण नहीं पूरा कर सकी और उसे बताना नहीं आ रहा। वो केवल ये कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है मेरी शक्ति छिन गई।
क्योंकि बड़ी सेंसिटिव वो समय ऐसा था जब हम रूस देश में गए, बड़ा सेंसिटिव समय कुछ चल रहा था, तो बड़ी सेंसिटिव आत्माएं थी, जल्दी से किसी बात को एकदम बुखला जाती थी। तो मैंने देखा कि मनुष्य की मनोस्थिति किसी पर प्रभाव तो डालती है, लेकिन प्रभावित होने वाले की अपनी मनोस्थिति की प्रबलता की भी बहुत आवश्यकता है। अगर मेरे स्वयं की मनोस्थिति इतनी शक्तिशाली नहीं होगी और कमजोर संकल्पों में आत्मा अगर बैठी है और आसपास अगर कोई कमजोर होगा तो उसकी कमजोरी को हम कैच कर लेंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, जब भी कभी बाबा की गैदरिंग में आते हो, संगठन में आते हो, और हम नए लोगों को भी कह देते हैं कि जैसे आप चप्पल जूता बाहर छोड़कर आते हो, ऐसे बाहर की बातें बाहर ही छोड़कर अंदर आइए। ऐसा ना हो कि ना आप पुण्य ले सको, ना आपकी स्थिति से दूसरा ही आत्मा पुण्य का बल और फल ले पाए। इसलिए हमको बहुत ख्याल रखना चाहिए, कभी भी नकारात्मक चिंतन मन में आए फौरन उसको त्याग दीजिए, नहीं तो नकारात्मक चिंतन सब नकारात्मक चीजों को पकड़कर ले आएगा। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, यहाँ क्लास चल रही थी और एक बहन सुना रही थी कि मम्मा के पास एक गया और जाकर उस बहन ने कहा कि मम्मा फलाने ने बोल बोला, लेकिन मेरा बोल इतना खराब लगा, मुझे बहुत उस समय लगा। तो मम्मा ने ये पूछा कि तुम्हें कहाँ लगा, उसका कटु बोल या खराब बोल तुम्हें कहाँ लगा? तो उसने उत्तर दिया, मम्मा हृदय में लगा और कहाँ लगेगा, हृदय में लगा मेरे। तो मम्मा ने कहा वो बोल गया कहाँ से अंदर? तो उसने कहा मम्मा वो तो कान से ही तो गया। तो मम्मा ने कहा तुमने कान बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि जब कोई तूफान आता है तो तूफानों के समय दरवाजे खिड़कियां बंद करने की कोशिश की जाती है कि बंद कर दो, सारी बाहर की मिट्टी कूड़ा अंदर ना आ जाए। तो तुमने खोल के रखा, इसलिए वो अंदर आ गया और तुम्हें आके लग गया। तो तुमने अपना उस समय खिड़की दरवाजा बंद नहीं किया। तो ठीक इसी प्रकार हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी वैसी बातें बहुत आएंगी, लेकिन हम अपने खिड़की दरवाजे कूड़े करकट के लिए खोल के ना रखें। हमारा खिड़की दरवाजा फ्रेश हवा के लिए है, किसी की वेस्ट इधर उधर की बातों के लिए खिड़की दरवाजे नहीं है। इसलिए बाबा ने सदा कहा है कि ना नकारात्मक अपने मन में रखो, ना किसी के नकारात्मक चिंतन के प्रभाव से प्रभावित हो जाओ। इसलिए बड़ा ख्याल रखें कि कोई भी विचार जो श्रेष्ठ नहीं है, विकार युक्त है, ऐसे विचार को फौरन पोस्टपोन कर दीजिए। और ये भी नहीं कि आप उसको खत्म कर दो। अगर आप कमजोर विचार को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो कमजोर विचार खत्म नहीं होगा, वो बार बार प्रबल होकर आपके सामने आएगा। आप उसको पोस्टपोन कीजिए, अच्छा पीछे सोचेंगे, अभी छोड़ो, पीछे सोचेंगे, उसकी शक्ति को थोड़ा कमजोर हो जाने दो। और जब उस विचार की शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाएगी, फिर आपको उसे समाप्त करना सरल हो जाएगा। और जब वो बड़ी पावरफुल रूप से, बड़ा शक्तिशाली रूप से अगर कोई नेगेटिव संकल्प, नकारात्मक संकल्प आ रहा है और आप उसको स्टॉप करते हो, चलो छोड़ो छोड़ो, वो छूटता नहीं है। वो इतने फोर्सफुल आएगा कि आपको सोने नहीं देगा, आपको खाना खाने का टेस्ट नहीं लेने देगा, आपको किसी अच्छी बात को सुनने नहीं देगा। इसलिए उसको कह दो ठीक है पीछे सोचेंगे, बात तो गलत हुई है लेकिन पीछे सोचेंगे, इस बात पर जरूर विचार करेंगे, पीछे विचार करेंगे। थोड़ा करके अपने ध्यान को दूसरी तरफ लगा, थोड़ा दूसरी तरफ लगा लेने से उस विचार को थोड़ा धीरे धीरे हल्का हो जाने दीजिए, फिर वो विचार खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है नेगेटिव को अपने पास ना रखें। अब बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चे
तेरा कोई भी शत्रु नहीं है। और हम प्रभात फेरी जब निकालते हैं तो उसमें ये स्लोगन बोला जाता था कि शत्रु कौन? 5 विकार। शत्रु कौन? 5 विकार। लेकिन हम अपने आप से पूछें, हम किसी प्राणी मात्र को, किसी अपने संबंध और समीप वाले को कभी अपना शत्रु तो नहीं मान लेते। मुख से हम कहते हैं शत्रु मेरे 5 विकार हैं, लेकिन मन से हम किसी को अपना शत्रु तो महसूस नहीं करते। और बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि आत्मा अपना शत्रु आप है, अपना मित्र आप है, कोई उसका शत्रु नहीं, कोई उसका मित्र नहीं। जब तक ये आत्मा तो अपना मित्र आप नहीं बनी, तब तक तेरा कोई भी मित्र नहीं बन सकता। अपने साथ शत्रुता तो स्वयं करता है, क्योंकि स्वयं को ऐसे ऐसे विचार, ये ऐसे ऐसे रूप अपने रच लेता है। इसलिए कोई भी अगर शत्रु बना भी तो उसके अंदर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना, स्वार्थ की भावना, कोई ना कोई नकारात्मक भावना उसके अंदर आ गई। और उस नकारात्मक भावना ने उसकी एक्टिविटी को, उसके कर्म को मेरे अगेंस्ट बनाया है। तो बाबा ने हम बच्चों को कह दिया कि शत्रु कौन हुआ? वो प्राणी नहीं हुआ, लेकिन उस प्राणी में प्रवेश हुआ वो नकारात्मक भाव, वो नकारात्मक संकल्प, वो तेरा शत्रु है। इसलिए ख्याल रखना, जब वो शत्रु तेरा है तो कहीं तू शत्रु को अपने में प्रवेश ना होने देना। मेरे अंदर नकारात्मक भाव ना आ जाए। वो सामने वो प्राणी जिसको मैं शत्रु समझता हूं, मुझे मालूम है उसके कोई स्वार्थ है, उसमें कोई द्वेष की भावना है, उसमें कोई हीन भावना है, उसमें कोई बदले की भावना है, उसमें किसी प्रकार के गिराने की कोई भावना है। वो भावनाएं उसकी मेरे शत्रु। और इस शत्रु को जीतने के लिए बाबा हम बच्चों को कहता है कि शत्रु को शत्रुता से नहीं जीता जा सकता है। आप देखिए हमारे पास शास्त्र भरे हुए हैं जिसमें लिखा है फलां शत्रु फलां बाण से मारा जा सकता था, फलां शत्रु फलां की तलवार से मारा जा सकता था। हर शत्रु हर शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार ऐसे किसी के मन में अगर कोई शत्रु भाव आ जाए तो हम अपने को उस आत्मा के सन्मुख आते ही अपने मित्र भाव को पैदा करना शुरू करें और मन में श्रेष्ठ भावों को पैदा करें, ताकि उसका शत्रु भाव मेरे भाव को प्रभावित ना करे और मेरी मनोस्थिति पर अपना प्रहार ना कर सके। और अगर हम भी कमजोर हो जाते हैं तो किसी के कमजोर बोल, किसी के कमजोर संकल्प और किसी के कमजोर व्यवहार से जब आत्मा प्रभावित हुए रहती है तो आत्मा को सदा ऐसा लगता है कि दुनिया बड़ी खराब हो गई। और बाबा बच्चों को कहता है दुनिया खराब है, ऐसा समझकर अगर उपराम हो जाएंगे तो ये टेम्पररी उपरामपना होगा, क्योंकि घटना के कारण आपने दुनिया को खराब कहा, लेकिन आपने ज्ञान के आधार से उसको खराब नहीं समझा। बाबा ने हमको झाड़ का चित्र दे दिया कि बच्चे सतो प्रधान समय था, सतो समय आया, रजो आया, तमो आया, आज तमो प्रधान समय। तो जब ये समय ऐसा है, समय के अनुसार आज प्राणी ऐसा हो चुका है, तो ये कोई नई बात तो नहीं है ना। इसलिए मुझे वो बुरी चीज क्यों लग रही है, वो तो वास्तविकता समय के अनुसार बुरी है ही। इसलिए किसी की बुराई से प्रभावित होकर हम अपने को कष्ट ना पहुंचाएं, लेकिन याद रखें बाबा ने हमको कहा है कि तेरा परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन करेगा। जब सारे मनुष्य आत्माएं अपनी तामसिकता की चरम सीमा तक पहुंच चुकी हैं और उस तामसिकता को समाप्त करने के लिए
मेरी सात्विकता की जितनी जितनी स्टेज बढ़ती चली जाएगी, उतना उतना तामसिकता का नाश हो जाएगा और तामसिकता खत्म होकर सात्विकता का प्रादुर्भाव हो जाएगा। अगर इस बात को हम अपने सामने रखें कि मुझे बाबा ने ये स्लोगन दिया है कि तेरा परिवर्तन विश्व का परिवर्तन करेगा, तो मैं विश्व परिवर्तक आत्मा एक दो के संस्कारों से स्वयं ही परिवर्तित हो जाऊं, तो मैंने बाबा के ज्ञान को क्या समझा और बाबा के ज्ञान को लागू में क्या कर सकती। मुझे सदा ये समझना है तमोगुण का समय है, तामसिकता का प्रधानता है, वह अपना काम करेगी, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के आधार से, ईश्वरीय गुणों के आधार से और ईश्वरीय योग के बल के आधार से मेरा जितना जितना परिवर्तन होता जाएगा, उतना उतना इस सारे विश्व की आत्माओं का परिवर्तन होता चला जाएगा। इसलिए मुझे परिवर्तक करने वाली आत्मा समझ परिवर्तन के कर्तव्य में जुटे रहना है, ना कि किसी के बोल, स्वभाव और कर्मों से अपने जीवन या अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेना है। तो बाबा का ज्ञान के पॉइंट्स में सब सोच रही थी, एक एक पॉइंट अगर बाबा का लें और उसको अपने जीवन में लागू करके देखें, सचमुच हमारा जीवन बड़ा दिव्य, बड़ा अलौकिक और बड़ा न्यारा, बड़ा प्यारा बन सकता है। लेकिन जीवन की दिव्यता, श्रेष्ठता का न आने का कारण है कि हम कभी अपने जीवन को औरों के जीवन से कंपेयर करने लगते हैं कि जब हम किसी से ऐसा करते हैं तो दूसरा हमसे क्यों करता है। बाबा कहते हैं तेरा मुकाबला विश्व में किसी आत्मा के साथ नहीं है, तो बड़े विश्व की चुनी हुई वो श्रेष्ठ और वो महान आत्मा है जो कभी अपने आप को किसी इंसान से ना मिलाओ, लेकिन सदा अपने सामने लक्ष्य रखना कि मुझे अपने को लक्ष्य से मिलाकर लक्षणों में संपन्न बनना है, ना कि इधर उधर आने वाले प्राणी जो विभिन्न संस्कार और विभिन्न स्वभाव वाले हैं, उनसे अपना मिलान करते हुए मुझे अपनी स्थिति को कभी ऊपर और कभी नीचे ले जाना है। बाबा का विशेष यही चलता है कि बच्चे अगर बार बार निर्माण करोगे और निर्माणता नहीं होगी, तो आज निर्माण करेंगे कल तोड़ देंगे, आज निर्माण करेंगे कल तोड़ देंगे, तो तोड़ते रहोगे, बनाते रहोगे, थकावट हो जाएगी, लेकिन कोई भी रिजल्ट आपको हाथ में नहीं आएगा। इसलिए निर्माण भी करना है और निर्माण भी बनना है। इस बातों का ख्याल रखते हुए बाबा के एक एक पॉइंट हम सुने और सुनकर हम उसे देखें कि हम अपने जीवन में उसे ला सकते हैं। और सचमुच ज्ञान को, एक एक बात को अगर हम अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, तो हमारा जीवन का परिवर्तन बड़ा सहज और बड़ा स्वाभाविक आ सकता है और हमारे जीवन से सारे विश्व का जीवन जुटा हुआ है। इतना रिस्पॉन्सिबल, इतनी जिम्मेवार आत्मा समझकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ओम शांति।